हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस में। साथियों, आज अपने आंसर की लेकर आए हैं जो 29 तारीख यानी कि आज जो शाम की वाली जो पारी हुई है 4:30 बजे पे पेपर खत्म हुआ है, उसके अपन सबसे पहले आंसर की लेकर आए हैं। तो अपने शुरुआत करते हैं साथियों। यदि क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों, 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है। साथियों, ये पूछा जा रहा है आपसे, जो उषा शर्मा वर्तमान में मुख्य सचिव, इससे पहले कितनी महिलाएं रह चुकी है। तो साथियों, तो एक ही आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। एक महिला इससे पहले आपकी मुख्य सचिव रह चुकी है, खुशहाल सिंह। साथियों, कौन है वो? आपकी हो जाएगी खुशहाल सिंह। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। तो वो 2009 के अंदर ये रही थी। आपको कौन रही थी? 2009 के अंदर ये रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है साथियों। 46 का आंसर साथियों होगा आपका राजस्थान के राज्यपाल को करता है। किसको करता है? राजस्थान के राज्यपाल को करता है। 3 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, हाँ जी, 47 नंबर देखेगा। चारण सरजाएं से क्या अभिप्राय हैं? तो करनी माता की स्तुतियां साथियों। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है। नहीं दिलाता है साथियों, देखिएगा, राज्य के मंत्री को दिलाता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाता है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को दिलाता है, लेकिन राजस्थान विधानसभा के सदस्य को वो नहीं दिलाता साथियों। 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपालों के निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? जो शक्ति प्राप्त नहीं है वो बतानी है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति साथियों, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है 213 में? तो अध्यादेश इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 2001 और 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म पहचानना है। तो सही युग्म जो होगा साथियों वो होगा आपका, हाँ जी, गंगानगर और झुंझुनू आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? गंगानगर और झुंझुनू आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना आपको। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा? देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं गेहूं की बात करें साथियों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, गेहूं साथियों, गेहूं होती है गंगानगर के अंदर। और अपन बात कर लेते चावल। चावल कहाँ होता है साथियों? हाँ जी, बूंदी के अंदर होते हैं साथियों। कहाँ होते हैं? बूंदी के अंदर होते हैं। और ये बाजरा होता है अलवर के अंदर, और ये मक्का होता है साथियों भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। 3, 1, 4, 2 इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर होगा 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 19वीं पशु जनगणना जो से 20वीं पशुधन गणना में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन है साथियों। यहाँ पे कमी होती है साथियों। क्या होती है? ध्यान रखिएगा, कमी होती है। 1.66% की कमी होती है। क्या होती है? 1.66% की कमी होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है साथियों? ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आपके सामने प्रश्न है, हाँ जी, निम्नलिखित में किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? तो 2 शिलालेख पाए गए हैं। आपका बेराट राइट आंसर होगा। क्या होगा? बेराट आपका राइट आंसर होगा। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ हुई थी? तो रज्जिल आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहानों शासकों में से किस शासक को विशल देव के नाम से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ आपका राइट आंसर होगा साथियों। विग्रहराज क्या हो जाएगा? चतुर्थ आपका राइट आंसर होगा। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन है? यहाँ पे संस्थापक पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा साथियों, कीर्तिपाल आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कीर्तिपाल। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो पहचानना आपको। तो पहला आंसर देखेगा सही हो जाएगा। लालगढ़ किला। लालगढ़ किला कहाँ? जैसलमेर में? क्या नहीं, बीकानेर में साथियों। कहाँ पर है? बीकानेर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो इसका पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है? इसको अंत में देखेंगे। आगे देखिए, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? आहड़ को माना जाता है साथियों लाल काले मर्द भांड आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? लाल काले मर्द भांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्ले का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? ये है जयगढ़ का साथियों। किसका है? जयगढ़ का। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसने बीकानेर चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो साहिब राम, ध्यान रखिएगा साथियों, साहिब राम इससे संबंधित नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाला आभूषण को चिन्हित कीजिएगा। तो सुरलिया यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? तो 2 नंबर आंसर यहाँ पे। संकीर्ण नृत्य कालबेलिया से संबंधित हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, नेमिनाथ 12 भाषा के रचयिता, इसको अंत में देखेंगे साथियों। आगे जो, हाँ जी, इसका हो जाएगा कुंदन की घटना साथियों, ये बतानी है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 के अंदर हो जाएगा कुंदन की घटना साथियों, सीकर से संबंधित है। सीकर से संबंधित हो जाएगा। नागणची माता का मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर में है साथियों। कहाँ पर है? बाड़मेर में है, ध्यान रखिएगा। आगे इसका आगे बढ़ रहे हैं साथियों, देखते जाइएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर छूट रहा है अपन क्या करेंगे उसको अंत में देखेंगे। ठीक है ना?
ये साइकोलॉजी वाले सारे हैं। 31 नंबर देखिए, खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया साथियों। 3 नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ये देखिएगा। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था? अमृतसर में हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था? अमृतसर के अंदर होता था साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से होती है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा कांतिलाल चौथानी। क्या होगा? कांतिलाल चौथानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, देखिएगा 34 नंबर की क्वेश्चन देखिएगा। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? ये बताना है। तो इसका होगा खजाइल उल फुतू साथियों। क्या होगा? खजाइल उल फुतू आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन शिलालेख में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो जालोर को जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था साथियों। थोड़ा सा यहाँ पे जाबालीपुर लिखा हुआ है, जबालीपुर साथियों, ठीक है ना, तो अपना देख लीजिएगा। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर होगा कर्नल अबोट था साथियों। कौन था? कर्नल अबोट था ही। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, देखिएगा आगे क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखिएगा आलपोर्ट के अनुसार शील गुण जो उन चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, उनको कहा जाता है साथियों। पहले का आंसर होगा केंद्रीय शील गुण होगा। क्या होगा? केंद्रीय शील गुण आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं साथियों? मिश्रित जो पतझड़ वन है वो पूछे जा रहे हैं आपसे। तो उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है साथियों। आगे देखिएगा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है साथियों? 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है तो ये पाली होगा साथियों। क्या होगा? इसका राइट आंसर थोड़ा सा डाउट है प्रश्न के अंदर, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसका हमने जो आंसर निकाला साथियों वो पाली निकाला। क्या निकाला है? उसका आंसर हमने पाली निकाला साथियों। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती है। हतमती, मेशवा, वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। किस यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रभावित होती है साथियों। ये तीनों किस में हैं? तो ये साबरमती आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? साबरमती आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है साथियों? ये बताना है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 201 होगा साथियों। क्या होगा? 201 अनुच्छेद आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका प्रश्न है 85 नंबर। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे साथियों? नहीं पूछा जा रहा है। मुखर्जी थे, आयमंगर थे, सदुल्ला था साथियों, लेकिन के एम मुंशी नहीं थे साथियों। 4 नंबर आंसर आपका यहाँ सही हो जाता साथियों। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर आंसर आपका यहाँ सही होगा। आगे देखिएगा, आगे बढ़ रहे अपन। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय जो पवन है, हवाएं नहीं है पूछा जा रहा है? तो नहीं पूछा जाएगा आपको। मानसूनी आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो जाता है साथियों। आगे देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है। पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियां किसकी है? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है साथियों, मैंग्रोव वनों की है। किसकी है? मैंग्रोव वनों की है, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लेखरा साहब है। कौन है? अवनी लेखरा है, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो 90% साथियों निवास करती है, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसे राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, हाँ जी, वो होगा आपका आशीष पुरोहित को दिया गया। किससे दिया गया है? आशीष पुरोहित आपका राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो 11वीं अनुसूची, 243 और अनुच्छेद 40 ये तीनों तो आपके संबंधित हैं, और ये अनुच्छेद जो 41 है साथियों ये संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर आंसर इस क्वेश्चन का होगा साथियों। आगे देखिएगा 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था साथियों? प्रोटेम स्पीकर की बात कर रही है 15वीं विधानसभा वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा गुलाब चंद कटारिया इसका राइट आंसर होगा साथियों।